तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में आधार सेंटर कैसे लेंगे, आधार यूसीएल कैसे लेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोग का ये कमेंट आ रहा है कि जेन्युइन प्रोसेस बताइए जिसके माध्यम से हम आधार सेंटर ले सकें, आधार यूसीएल ले सकें और एक लंबे समय तक रन कर सकें। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि आधार यूसीएल तो ले लेते हैं लेकिन उनका यूसीएल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है, लॉन्ग टाइम तक रन नहीं हो पाता है और एट द एंड एक सर्टेन टाइम के बाद उनका यूसीएल ब्लॉक कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे जेन्युइन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आप लोग आधार यूसीएल लेते हैं तो आप लोग का आधार यूसीएल लॉन्ग टाइम तक रन होगा, प्लस रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। और आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा कि हमारे बहुत सारे भाई लोगों का जो आधार यूसीएल होता है वो बहुत ही जल्दी रिजेक्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी ब्लॉक कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, क्यों उनका यूसीएल ज्यादा समय तक जो नहीं रन हो पाता है। इवन हमारे कई सारे भाई लोग तो अपना लागत तक भी नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि 2 महीने 3 महीने चलता है यूसीएल, इसके बाद तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जेन्युइन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 2025 में आधार यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले ही बता दूं कि देखिए आधार यूसीएल चाहे आधार सेंटर आप लोग 2 तरीके से ले सकते हो और इन दोनों कैटेगरीज में आप लोग अगर पहला कैटेगरी यूज करते हो तो आप लोग को आधार यूसीएल रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर सेकंड प्रोसेस के माध्यम से अगर आप आधार यूसीएल लेते हो तो आप लोग का आधार सेंटर रिजेक्ट जल्दी नहीं होगा और एक लंबे समय तक जो कि रन होता रहेगा क्योंकि आप लोगों को ऑथेंटिकेशन का मोड मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा और मैक्सिमम हमारे भाई लोग को पता ही होगा कि अगर आप आधार सेंटर लेने जा रहे हो तो आपके पास एक बैंक बीसी का होना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपके पास बैंक बीसी का होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अगर आप लोग किसी बैंक बीसी के थ्रू आधार सेंटर या आधार यूसीएल लेते हैं तो कई सारे केस में ऐसा होता है कि जब आप लोग डॉक्यूमेंट जो है कि स्कैन करके अपलोड करते हैं तो कई सारे केस में जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं वो फेक डॉक्यूमेंट में कैलकुलेट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से आपका आधार सेंटर आधार यूसीएल बहुत ही जल्दी ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑथेंटिकेशन का जो मोड है बहुत ही एकदम बेरहम है, समझ लीजिए, जिसकी वजह से आप लोग का बहुत ही जल्दी फेक में जो है कि काउंट कर लिया जाता है और आपका यूसीएल बहुत ही जल्द रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। अब ऐसे में हमारे मैक्सिमम भाई लोग अपना लागत तक उसमें से नहीं निकाल पाते हैं जितना आधार यूसीएल लेने में अपनी लागत लगा देते हैं। तो बेसिकली सेकंड मोड क्या है, देखिए अगर सेकंड मोड या फिर सेकंड प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो किसी आप गवर्नमेंट संस्था या फिर पब्लिक सेक्टर की संस्था या किसी बड़े प्राइवेट संस्था के थ्रू अगर आप लोग आधार सेंटर लेते हैं, आधार यूसीएल लेते हैं तो आप उसे एक लॉन्ग टाइम तक जो है कि रन कर सकते हैं। उसमें रिजेक्शन की जो चांसेस हैं बहुत ही कम हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक ऑथेंटिकेशन का आप लोग को मोड मिल जाता है और मोड मिलने की वजह से आप लोग का जो यूसीएल आईडी है, आपका जो आधार सेंटर है उसे ब्लॉक नहीं किया जाता, गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जाता। और बता दें कि अगर आप लोग यूसीएल लेते हैं तो यूसीएल में आप लोग कुछ लिमिट में ही सर्विसेज यूज कर पाते हैं। जैसे आप लोग केवल डेमोग्राफिक डेटा ही अपडेट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम या फिर जो कि एड्रेस, ये डेमोग्राफिक डेटा ही आप लोग अपडेट कर सकते हैं। जबकि अगर आप फुल आधार सेंटर लेते हैं तो आप लोग डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक दोनों अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू अगर आप आधार सेंटर लेते हैं, आधार यूसीएल लेते हैं तो आपका आधार यूसीएल एक लॉन्ग टर्म तक जो है कि रन होता रहेगा, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पहले नंबर पर है किसी हॉस्पिटल के थ्रू। अगर आपके आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे प्राथमिक चिकित्सालय हो, चाहे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अगर आप किसी हॉस्पिटल के थ्रू अगर आप जो है कि आधार सेंटर या आधार यूसीएल लेते हैं तो वो आपका आधार यूसीएल आधार सेंटर एक लॉन्ग टाइम तक रन होता रहेगा। वो रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम मिल जाते हैं क्योंकि रिजेक्ट करने से पहले यानी कि गवर्नमेंट को आपके तक पहुंचने से पहले गवर्नमेंट जो है कि हॉस्पिटल के पास पहुंचेगा और हॉस्पिटल तक पहुंचने के साथ ही ऑथेंटिकेशन का एक बेहतरीन मोड मिल जाएगा, जिसके बाद जो है कि गवर्नमेंट वहां से आपका यूसीएल जल्दी ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को सिंपली हॉस्पिटल के जो मेन अधिकारी होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, आधार
सेंटर या फिर आधार यूसीएल लेने के लिए। सेकंड है किसी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक के थ्रू। आप लोग किसी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के बैंक के थ्रू भी आसानी से आधार यूसीएल ले सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं बैंक बीसी खुद का जो है कि रन कर रहा हूं और मैं खुद के बैंक बीसी के जरिए ले सकता हूं कि नहीं। आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यही है कि एक लॉन्ग टाइम तक आप लोग इसमें रन नहीं कर पाओगे। ये मैक्सिमम मैंने अनुभव किया है लोगों का देख करके, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के बैंक के थ्रू लेते हैं, बैंक मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके, तो वहां पर भी बैंक का एक ऑथेंटिकेशन मोड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग का आधार सेंटर या आधार यूसीएल एक लॉन्ग टाइम तक रन होता रहता है, ठीक है। आप लोग को किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग बैंक के थ्रू आधार यूसीएल लेते हैं तो जो भी आप डेटा अपडेट करेंगे उसे बैंक के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक उसे वेरीफाई करेगा कि हाँ ये डिटेल्स करेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट भी करेक्ट है, तभी वो डेटा जो है कि आपको स्कैन करके अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो ऐसे में एक अपडेट करने का या फिर एक ऑथेंटिकेट करने का बेहतरीन मोड मिल जाता है गवर्नमेंट को, जिसके वजह से आप लोग का आधार यूसीएल रिजेक्ट नहीं किया जाता है और आप लोग आसानी से साल 2 साल 5 साल तक अपना यूसीएल रन कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है किसी जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू या गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू। अब देखिए गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू आप लोग किसी प्राथमिक विद्यालय के थ्रू जहां पर जो है कि शिशु से 8 तक के अगर आप लोगों को वहां पर बच्चे मिलते हैं तो आप लोग वहां पर भी प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके जो कि आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं और इस केस में भी आप लोग का आधार सेंटर बहुत ही कम रिजेक्ट होता है। अब फोर्थ है सबका फेवरेट एंड बेस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू। अगर आप लोग को वास्तव में आधार सेंटर लेना है तो आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट ले लीजिए। और बेसिकली इसमें इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 100% चांसेस होते हैं कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक बीसी है वो खुद गवर्नमेंट की है और खुद की गवर्नमेंट की होने की वजह से तो आप खुद एक वेरीफाइड पर्सन बन जाते हैं। और जब आप खुद एक वेरीफाइड पर्सन रहेंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट भी आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता है कि आप किसी भी तरह का फेक जो है कि वर्क ना करें, जो है कि आधार सेंटर के थ्रू, आधार यूसीएल के थ्रू। तो ऐसे में आप लोग का आधार यूसीएल रिजेक्ट होने के भी चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट या सीएसपी पॉइंट लेकर के भी आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को 2 तरीके बताए, आप लोग इन दोनों तरीकों के माध्यम से आसानी से आधार सेंटर ले सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा कि कैसे आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।